एक और नए टॉपिक को पढ़ेंगे। क्या है वो है फील लाइक, फील्स लाइक टू, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोनों का मन करता है। ये अधिकतर हमारे जो ऑर्गन सेंस होती हैं, ऑर्गन सेंस से ये वर्ब निकलती हैं। तो इनके बारे में कैसे आप लोग जानेंगे, कैसे क्या नियम होता है, इसमें आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो फील लाइक और फील्स लाइक क्या है? जब सब्जेक्ट की मेन वर्ब के बाद, याद रखना यहाँ पे सब्जेक्ट की मेन वर्ब के बाद आपको क्या मिलेगा, मन करता है। केवल चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ याद रखना इसमें यही मिलेंगे, किसके मेन वर्ब के बाद। अभी ये प्रेजेंट टेंस का पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट बताऊं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इनको स्पोकन में डेली यूज करते हैं हम। कोई भी कहानी पढ़ते हैं या कोई भी चीज जब आपका मन करता है तो ये ऐसे सेंटेंसेस आप प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे आप लोग ट्रांसलेट हिंदी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो सारे नियम मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर है, जब मन करता शब्द आएगा तभी, और कब आएगा, मेन वर्ब के बाद। और एक और चीज ध्यान दे दीजिएगा आप लोग कि जो सब्जेक्ट की मेन वर्ब होगी वो ना नी ने के रूप में होगी। अब तक जितने भी वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया उन सभी में जो सब्जेक्ट की मेन वर्ब होती है वो ना नी ने के ही रूप में आई है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, फील्स लाइक टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सब्जेक्ट को लिखने के बाद। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फील लाइक टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो अब इसको हम लोग इंग्लिश, हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये देखना है। आप लोग सबसे पहले जो प्रायोरिटी है आपकी है कि ये मन करता शब्द जब आएगा तभी आप लोगों को ये रूल आपको यूज करना है। चलिए, जैसे लिखा हो मेरा पढ़ने का मन करता है, देखो सब्जेक्ट की वर्ब में नानी ने आया, और दूसरा देखिए उसके जस्ट बाद आपको क्या मिला, मन करता है। और हाँ, इसमें सब्जेक्ट मैं, हम, तुम, वे, वह इस रूप में आपको नहीं मिलेगा। इसमें कर्ता मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, बच्चों को, विद्यार्थियों को, राम को, श्याम को, इस तरीके से सब्जेक्ट मिलेंगे। तो मेरे के लिए क्या लिखेंगे, देखो क्योंकि वर्ब जो होता है एक सब्जेक्ट ही करता है, तो पढ़ने का मन कर रहा है किसका, मेरा, मतलब मैं सब्जेक्ट हूं, तो क्या लगाऊंगा, आई। अब आई प्रेजेंट टेंस में याद रखना ये प्लूरल की कैटेगरी में होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला। तो क्या लिखेंगे, आई फील लाइक, फिर लगाएंगे टू। अब क्या करता है मानिए, देखिए वर्ब आई है ना पढ़ने में, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड। पहले एग्जांपल में किसी को कोई डाउट? दूसरा है बच्चों को बाजार जाने का मन करता है। पहले भी आप लोग बताएं, जब नाउन के ऊपर ओ का मात्रा या ए का मात्रा है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल ही होता है। तो किसका मन करता है बाजार जाने का, बच्चों का, तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन। फिर इनके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सेकंड वाला, क्योंकि सिंगुलर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फील लाइक, फील लाइक टू गो टू, कहां जाने का मन करता है, मार्केट। ये ऐसे रूल है कि जिसको अगर आप लोग ढंग से पढ़ लें, सच बता रहे हैं, तो ग्रामर के नियमों को आपका बहुत ही इजी लगेगा, बहुत है। ग्रामर आपको जब इजी लगेगा तो रीडर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको ग्रामर मजबूत हो गया आप लोगों का तो लिटरेचर वैसे ही मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो खास करके आप जितना हो सके एग्जाम्पल पे फोकस करिए, खुद से बनाइए, यही ग्रामर में तेज होने का यही एक सीधा इजी फॉर्मूला है। जैसे है तुम्हारा खेलने का मन करता है, तो तुम्हारा मतलब यू। यू बताइए इंग्लिश में सिंगुलर होता है कि प्लूरल? यू हमेशा याद रखना सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होता है, लेकिन इनको जो है अब प्लूरल की ही कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, यू फील लाइक, क्यों, कोई पूछे फील लाइक क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल है। टू, क्या करता है आपका मन, खेलने का, तो प्ले। फिर से इस सेंटेंस में किसी को डाउट? दूसरा, हमारा घर जाने का मन करता है, हम सभी का। ये अधिकतर स्कूल में बच्चे जब आते हैं तो उनको, जिनको पढ़ने में जो वीक होते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो ये जरूर बोलेंगे उनको स्कूल अच्छा नहीं लगेगा, वो यही कहेंगे हमारा घर, वो स्कूल में रुकने का उनका मन ही नहीं करेगा, तब यही सेंटेंसेस यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी, क्या यूज, और वी के साथ क्या होगा, फील लाइक टू गो टू, कहां जाने का मन करता है, घर, टू क्या करेंगे, हाउस।
उनका कमरा साफ करने का मन करता है। उनका मतलब उसका आए तब ही या सी, और उनका आए तो दे। और देखिए सारे एग्जाम्पल जितने हमको मिल रहे हैं सब देखो प्लूरल हैं, तो दे भी क्या है, इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का है। तो कौन सा ये प्रोनाउन है, प्लूरल। तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, फील लाइक टू। क्या करता है हमारा, कमरा साफ। तो कमरा साफ करने की इंग्लिश आप लोगों को बार बार बताता हूं, क्लीन। और क्या, कमरा, क्लीन द रूम। फिर से इसमें कोई डाउट। अगला है पक्षियों का उड़ने का मन करता। देखिए ये नाउन के ऊपर ओ का मात्रा लग गया, नाउन के ऊपर ओ का मात्रा लग गया, तो हम क्या लिखेंगे, किसका, पक्षियों का। द बर्ड्स फील लाइक टू फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। कोई डाउट हुआ। अगला देखिए, उसका लिखने का मन करता। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सब्जेक्ट सिंगुलर। उसका मतलब है ही या सी दोनों, लेकिन अधिकतर आप करिए, हम यहाँ पे ही कर रहा हूं। अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग अगर सी भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए ही इंग्लिश में प्लूरल नहीं सिंगुलर होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला। तो ही फील्स लाइक, इसका इतने हिंदी हो गए, उसका मन करता है। अब खुद से प्रश्न करो, उसका मन तो करता है, लेकिन क्या क्या मन करता है, लिखने का। तो फील्स लाइक टू, और लिखने की इंग्लिश क्या होती है। इन सारे एग्जाम्पल में आप लोगों को कोई डाउट। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर अपने आप 10 सेंटेंसेस बना के ट्रांसलेट कर लीजिए। 100% आप लोगों को बता रहा हूं, ये वाला रूल आपके मन में कोई डाउट करेगा ही नहीं। इस बेस पे सिंगुलर होगा तो फील्स लाइक, और प्लूरल होगा तो फील लाइक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आया होगा तो ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड आया होगा तो अदर वर्ड लिखने के बाद। ये रूल है। ये सब कॉन्सेप्ट अभी से आप लोग क्लियर कर लीजिए, आपका ग्रामर बहुत ही ज्यादा इजी बन जाएगा। किसी को कोई डाउट।